नमस्ते बच्चों। कल आपको बताया गया था कि चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल वीडियो 3 में करवाए जाएंगे। तो आइए चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल पर। और जो भी बच्चे आज पहली बार देख रहे हो वीडियो को, वो चैप्टर फर्स्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है वीडियो के प्ले लिस्ट में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, किसी चालक में आवेश की मात्रा ज्ञात करना हो। चालक कोई भी हो, उसमें आवेश की मात्रा निकालना हो तो Q इजकल टू सूत्र है N इंटू ई। N चालक का आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, जिसका मान सबको याद होना चाहिए 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। फिर चालक में इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या निकालना हो, इस पर भी चर्चा करेंगे आज इसी वीडियो में। तो इसके लिए फार्मूला है N बराबर Q/E। Q आवेश है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। साथ ही दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल भी आज हम निकालेंगे, जिसके लिए सूत्र है F इजकल टू 1/4πε0 इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल बटे उनकी बीच की दूरी का वर्ग। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये दो के अंकिक मान आपको याद होने चाहिए। आइए अब प्रश्न लेते हैं और उस पर चर्चा होगी। जैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, किसी चालक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न के कंसेप्ट को पकड़ा करिए। किसी चालक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि अगर चालक पर आवेश ज्ञात करना है, उसका एक ही सूत्र आपने पढ़ा है, Q बराबर N इंटू ई। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मालूम पड़ जाए तो आवेश का मात्रा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ N बराबर दिया है 10⁵5। तो Q इजकल टू N इंटू 19। अब चूँकि ये घातांक संख्या है और ये घातांक संख्या है, तो इसका आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे, इन गुणा होगा। दशमलव संख्या सिर्फ 1.6 है, इसको उतार देंगे। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो प्लस का 5 है और माइनस का 19 है, तो ये घट जाएगा। क्योंकि एक संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, तो हमेशा घट जाता है। और चिन्ह जिसके ज़्यादा हों उसके आएंगे। तो 19 में 5 घटाएंगे तो माइनस का 14, इतना कूलम हुआ। साथ ही चूँकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता शब्द लगा है यहाँ, तो जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा, जो आवेश का मान होगा वो नेगेटिव होगा। अगर ये लिखा होता कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है,
इलेक्ट्रॉनों की कमी लिखी होती तो ये आपका जो आवेश होता ये पॉजिटिव निकल के आता। यानी इस चालक पर जो आवेश की मात्रा है -1.6 इंटू 10 की पावर -14 कूलाम होगा। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन आप रख सकते हैं, उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। साथ ही जो भी छात्र या छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हों तो लाइक शेयर अधिक से अधिक किया करिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जितने ज़्यादा आपकी संख्या होगी पढ़ाने में उतना ही अधिक आनंद आता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन 2 पर बात करते हैं। ये आ जाए कि किसी तत्व, मान लीजिए कोई धातु है या कोई तत्व है, लिखा है 7n14 पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। तो यहाँ देखिए जो 7 है ये परमाणु क्रमांक है तत्व का, इसी को इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानते हैं, अर्थात n बराबर दिया है 7। आवेश निकालना है तो आवेश का सूत्र Q बराबर n इंटू ई। n का मान रख दीजिए, n का मान 7 है, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 है। 16 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 के 2, 7 का गुणा 1 से 7 एकम 7 और 4 12। दशमलव लगा है एक अंक के पहले तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और 10 की घाते -19। ये आपका गुणा करने के बाद पश्चात आया, लेकिन अब इसको हम लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में, जिसे बोलते हैं मानक रूप। मानक रूप क्या है इस पर चर्चा करेंगे अभी इस सवाल के बाद। मानक रूप का तात्पर्य है कि एक सार्थक अंक के बाद दशमलव को 10 की घात में व्यक्त करना होता है इंटू 10 के पावर। अब देखिए दशमलव एक अंक बाईं ओर आया तो जब बाईं ओर जाता है तो 10 की घात में जोड़ता है, जितने अंक बाईं ओर जाएगा उतने अंक यहाँ घात में ऐड हो जाएगा। और अगर दशमलव दाईं ओर जाता है तो फिर घटता है। एक अंक गया है बाईं ओर तो इसमें एक घट जाएगा, एक जुड़ जाएगा, तो -19 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा -18 कूलाम, क्योंकि आवेश की इकाई है कूलाम। तो इन नाइट्रोजन तत्व पर जो आवेश की मात्रा होगी 1.22 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम होगी। इस तरह से आप किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो बड़ी आसानी से आप ये फार्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेशन करके आवेश निकल आएगा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर चर्चा करेंगे। मान लो आवेश दिया है चालक का और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो। आवेश दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए एल्फा कण पर आवेश +3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की
संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या आपको ज्ञात है पहले उसको कॉपी करिए। तो आवेश का मान ज्ञात है Q इजकल टू प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और ई ऑलरेडी आपको याद रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घाते माइनस का 19 कूलम। हमें n का मान निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे चालक पर इसका मान निकालना है। तो n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर Q बटा E। अब Q और E की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और भाग कर देंगे तो n का मान आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 बटे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो दशमलव अंक और हर में सेम अंकों पर लगा है, अपने आप कट जाएगा। 16 का भाग 32 पे देंगे, 2 बार में कट जाएगा। अब पावर भी ऊपर नीचे सेम है तो अपने आप कट गई, यानी n का मान आ गया 2। अल्फा कण पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आ गई 2। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे किसी चालक पर 80 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलम का आवेश है। चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ें आप और देखें क्या क्या ज्ञात है क्वेश्चन पर। किसी चालक पर आवेश का मान आपको ज्ञात है। आवेश को Q से लिखते हैं 80 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो उसका फार्मूला होता है n बराबर Q बटा E। तो Q का मान 80 इंटू 10 पावर माइनस 19, E का मान है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। अब देखिए घातांक सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, बचा क्या 80 बटे 1.6। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तब भाग जाएगा। तो अगर दशमलव हर में है, जितने अंक के पहले लगा होगा उतने जीरो अंश में बढ़ जाएंगे और दशमलव हट जाएगा। जैसे एक अंक पहले पॉइंट है तो एक जीरो अंश में बढ़ा दीजिए, यानी 800 बटे 16 हो जाएगा। अब 16 का भाग दें तो 16 पंचे 80, एक जीरो बचेगा 50, यानी n बराबर आ गया 50 इलेक्ट्रॉन। इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपकी 50 होगी। तो आपने दो चीज़ें कवर की, एक तो आवेश निकालना, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। अब अगला जो पॉइंट होगा वैद्युत बल, आप देखेंगे वैद्युत बल कैसे निकलता है, उसके एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। वैद्युत बल ज्ञात करना।
यूरेनियम तत्व से एक अल्फा कण उत्सर्जित होकर इससे 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर हो जाता है। इस पर कितना वैद्युत बल होगा? देखिए, यूरेनियम तत्व से एक अल्फा कण निकला, तो एक अल्फा कण के निकलने से आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। यहाँ पे आ गया आपका अल्फा कण, और यहाँ जब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो बचेगा 90। इन दोनों के बीच की जो दूरी है हमारी है 5 सेंटीमीटर। तो Q1 का मान, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक 90 इलेक्ट्रॉन, 90E, और Q2 का मान अल्फा कण का बेस, तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2E। साथ साथ बीच की दूरी को वार से लिखते हो, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 5 × 10⁻⁻² मीटर। ध्यान दीजिएगा, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10⁻⁻² से उस राशि पर गुणा हो जाता है। अब वैद्युत बल निकालना है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 / R²। इस सूत्र पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे। इसका मान 9 × 10⁹ आपको लिखाया गया है। Q1 का मान 90E, E का मान होता है 1.6 10⁻⁻19। Q2 का मान 2E, 1.6 × 10⁻⁻19 बटे बीच की दूरी का वर्ग, R का वर्ग है, यानी 5 × 10⁻⁻² का वर्ग। तो 9 का 9 से गुणा कर दीजिए, बन जाएगा 81, और साथ में 0 था तो 810। 16 का 16 से गुणा करेंगे तो शायद 16 × 16 करेंगे, 256, 2.56, अभी 2 शेष है, × 2 बारी घातांक की आई तो 19 ऋण के हैं, ऋण का 19 है, ऋण का जुड़ जाएगा तो 19 ऋण के 38 हो जाएंगे। धन के 9 हैं, आपके पास धन के 9 हैं तो धन का 9 घट जाएगा 38 में 9, तो माइनस का 29। नीचे 5 का वर्ग 25 होगा, और इसका वर्ग 10⁻⁻² का 10⁻⁻4 हो जाएगा। फिर आप 2 से और गुणा कर दें यहाँ, तो 2 का गुणा 0 पे तो 0 आएगा, 2 का 1 से 2 आएगा,
2 का 8 से तो 16 आएगा, बटे गुणे 2.56 बटे 25, और 10 की पावर 4 को अंश पे ले जाएंगे। तो जो घातांक संख्या होती है हर में या अंश में हो, अगर हर को आप अंश में ले जाना चाहते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, या ऋण का था पॉजिटिव हो जाएगा। अब -29 से पहले लिखे हैं तो माइनस का 29 प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 25। अब इसको इन्हें भाग देना है, गुणा कर लेना है, तो 25 का भाग देंगे 1620 में। 1620 में 25 से डिवाइड करोगे तो 25 छक्का 150 आएगा, 25 चौको 100 आएगा, 25 अट्ठे 200 है, यानी 64.8 गुणे 2.56 10 की घाते माइनस का 25। इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 64.8 का गुणा करेंगे आप, 64.8 का गुणा करेंगे 2.56 से तो 8 छंग 48, 6 चौको 24, 4 28, 5 36, 2 38, 40, 5 चौको 20, 44, 5 छक्का 30, 34, 2 अट्ठा 16, 2 चार को 8, 1 9, 2 छक्का 12, 8 8, 6 4 10, 18, 4 3 7, 16, 1 17, 3 2 5, 1 6, दशमलव लगेगा 3 अंक के पहले, तो इन्हीं आ गया आपका। इसके नीचे देखिएगा आ जाएगा 167.888 10 की घाते माइनस 25। अब आप इसको लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में तो हो जाएगा 1.68। तीसरे अंक में 5 से बड़ी संख्या है तो इसमें 1 ऐड हो जाता है बाई सन्निकरण मान के उससे कंसेप्ट से, और 10 की घाते 0.2 अंक आया बाईं ओर तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो माइनस का 23 न्यूटन। ये होगा वैद्युत बल का मान। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि आपने 3 चीज़ें सीखा। चालक पर आवेश निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना और 2 आवेशों के मध्य वैद्युत बल निकालना। और नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर गॉस की प्रमेय से आधारित वीडियो बनेगा, तो इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो गॉस की थ्योरम या गॉस की प्रमेय पर चर्चा की जाएगी। थैंक्स।